मैं नहीं जानता कि भगवान शिव को या भगवान विष्णु को हिंदू और मुसलमान के बारे में पता होगा। अगर इनका चले, ये लाठी वाले डंडे वाले हैं, ये तथाकथित भगवाधारी जो हैं, ये चाहे तो उनको भी बताएं जा करके, लेकिन वो नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो ईश्वर हैं। शायद वो नहीं भेदभाव करते, कोई मुसलमान है कोई हिंदू है, बस वो इतना ही, ईश्वर इतना ही देखता है कि किसको किस हद तक प्रताड़ित किया जा रहा है, दंडित किया जा रहा है, सताया जा रहा है, उसका न्याय अपने तरीके से ईश्वर करता है। और परिणाम उस समय भी सीए एनआरसी के बारे में भी, तब भी मैं यही कह रहा था कि ईश्वर के कहर से डरो, ऐसा मत करो। हिंदू और मुसलमान ईश्वर ने नहीं बनाया है, हिंदू और मुसलमान भगवान शिव ने नहीं बनाया है, या किसी और धर्म, अल्लाह हो या जीसस हो या सिख का गुरु हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म, किसी ने नहीं बनाया है। यानी जो आदि शक्ति है, यानी जो परम पिता परमात्मा है, या जो जिसे सभी किसी न किसी बहाने से एक अदृश्य शक्ति मानते हैं, उसने नहीं बनाया है। तो अगर उसके बनाए हुए इंसानों को आप सताने की कोशिश करेंगे किसी न किसी तरह से, तो ईश्वर भी न्याय करेगा किसी न किसी तरह से, और वो न्याय हुआ। कई लाख लोग मरे, और किस तरह मरे कहने की जरूरत नहीं, उनका क्या हुआ कहने की जरूरत नहीं। मैं नहीं समझता कि उस समय पूरा देश जिस प्रताड़ना को झेला था, वो प्रताड़ना एनआरसी और सीएए के चक्कर में जो रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाए गए थे, जो एक तरह से कैद खाने की तरह था, उसमें भेजे गए लोगों को वो प्रताड़ना झेलनी पड़ी होगी जो पूरे देश को झेलना पड़ गया। ये है ईश्वर का न्याय, ईश्वर का दंड। और इस बात को ये नेता नहीं समझ पाते। और हमारे मोदी जी तो वैसे भी ईश्वर से ऊपर हैं, वो तो भगवान के भगवान। श्रीमान डंडा जी क्या नाम है उनका, वो कहते हैं कि हमारे नरेंद्र मोदी जी तो ईश्वर के भी ईश्वर हैं। खैर, ये उनकी मान्यता होगी। और ईश्वर क्या करता है अगर नरेंद्र मोदी कर रहे हैं तो ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी की जरूरत नहीं है। ये तो वक्त बताएगा, वक्त समझाएगा, हम आप भी देखेंगे, देश भी देखेगा, दुनिया भी देखेगी। अहंकार तो रावण को भी था। जबकि वो अत्याचारी नहीं था, जबकि वो अन्यायी भी नहीं था। मुझे नहीं मिलता ऐसा कोई रिकॉर्ड जिससे कि यह कहा जा सके कि वो आतताई है। मैं समझता हूं उसकी छवि को खराब की गई। कुछ चीजें, बहुत ज्यादा मैं उन धार्मिक चीजों में नहीं जाना चाहता, उन विषयों में, लेकिन प्रश्न यह है कि अहंकार तो था रावण को, इसमें कोई दो राय नहीं है। कंस को अहंकार तो था, कौरवों को भी अहंकार था। उनके साथ भीष्म हैं, द्रोणाचार्य हैं, कर्ण है, पता नहीं कौन कौन से हैं, वो सब जीत ही लेंगे। पांडवों को तो एक सेकंड में मार के, उनकी सेना को और मार के गिरा देंगे। यह अहंकार था दुर्योधन को। लेकिन न्याय उनके साथ नहीं था, भगवान कृष्ण उनके साथ नहीं थे। भगवान कृष्ण तो पांडवों के साथ थे।
तो जहां न्याय होता है, जहां सत्य होता है, जीत हर हाल में घूम फिर कर वहीं होता है, वहीं आता है। हर हाल में अंत रावण का होना था हुआ, हर हाल में अंत कौरवों का होना था हुआ, हर हाल में अंत कंस का होना था हुआ, हर हाल में अंत दुराचारियों का होना होता है और होगा। वैसे तो अंत ईश्वर का भी हो जाता है। इसलिए जिस तरह से, जिस अहंकार से यह सरकार चल रही है, जिस दमनकारी नीतियों से यह सरकार चल रही है, वो और अब फिर प्रश्न वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि अगर नरेंद्र मोदी जी के नसीब से, उन्होंने ही कहा है कि उनके नसीब से अगर हो रहा है, तो उनके नसीब को अब कितना झेलेगा ये देश। आज मेरा टैगलाइन था, नरेंद्र मोदी के नसीब को यह देश कितना झेलेगा। अगर नरेंद्र मोदी के नसीब से यह महंगाई है, वो कहते, मैं नहीं कहता, उन्होंने ही कहा था, तो नरेंद्र मोदी के नसीब से अगर यह महंगाई है, नरेंद्र मोदी के नसीब से अगर यह बेरोजगारी है, नरेंद्र मोदी के नसीब से अगर यह जीडीपी के जरिए देश के ग्रोथ का पतन है, नरेंद्र मोदी के नसीब से रुपए का अवमूल्यन है, आप जानते हैं 80 के पार पहुंच चुका है। अब ना किसी की उम्र को पार कर पाता है, मोदी जी की उम्र को तो बहुत पहले ही पार कर चुका है, और ना ही मान सम्मान घटता है अब इसमें। अब तो अलग तर्क है उसके लिए, जो तर्क पुराने थे वो खत्म हो गए। लेकिन दोस्तों, और एक बात और मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं, अगर सचमुच अगर आपको लोगों का काम खत्म हो गया है, लोगों का व्यापार बिजनेस खत्म हो गया है, लोग यूं ही समय मतलब दिन बिता रहे हैं कि कैसे 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 मतलब नरेंद्र मोदी जी के नसीब से छुटकारा मिल जाए, नरेंद्र मोदी जी के नसीब से जो त्रासदी झेलनी पड़ रही है इस देश को, उससे छुटकारा मिल जाए, लोग दिन गिन रहे हैं, काट रहे हैं। तो वैसे एक बात मैं और बताऊंगा आपको मेरे दोस्त, कि जब भी आपको समय मिले आप गूगल टाइप करो, गूगल पे मोदी जी के बयान 2014 से पहले, हिंदी में अंग्रेजी में जो भी लिखो वही लिख लो और फिर देखना शुरू करो। 2014 से पहले या उसके बाद भी नरेंद्र मोदी ने कब कब क्या कहा है, आप सुनिए। मेरा पूरा विश्वास है दोस्त कि आपको समय का अंदाजा ही नहीं लगेगा कब खत्म हो गया। 2-4 घंटे तो ऐसे ही। और एक बात और समझ लीजिए, नरेंद्र मोदी को सुनकर आप इतना हंसेंगे कि मैं नहीं समझता कि कपिल शर्मा के शो को अगर आप देखें और कपिल शर्मा को सुने तो उतनी हंसी आपको आएगी जितना नरेंद्र मोदी की बातों को सुनकर आपको हंसी आएगी।